सभी को जैसा कि इंतजार था कि गुलाम हैदर केस की, जो गुलाम हैदर ने सीमा हैदर पर केस डाला था, सचिन मीना पर केस डाला था, डॉक्टर एपी सिंह पर केस डाला था और फेरे कराने वाले पंडित जी पर जो केस डाला था और अन्य अपराधियों पर जो केस डाला था, उस केस की तारीख आज 27/5 थी, जिसमें माननीय न्यायालय फैमिली कोर्ट ने इन सभी को नोटिस जारी किया था 27/5 के लिए कि आप सभी आइए कोर्ट में पेश हुई। तो इनको नोटिस भेजा गया था, तो बाकायदा नोटिस सीमा के पास भी पहुंचा है, नोटिस सचिन मीना के पास भी गया है, नोटिस एपी सिंह के पास भी गया है और नोटिस जो है वो पंडित जी के पास भी गया है। तो आज इनको कोर्ट में पेश होना था। तो कोर्ट में जो हमने इनको नोटिस दिया था उसकी हमने डिलीवरी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें पंडित जी कोर्ट में पेश हो गए आज। और ये डॉक्टर एपी सिंह ने, वो खुद तो शायद इधर बैठा था कहीं, खुद तो कोर्ट में नहीं आया, वो उसने अपने किसी 2 जूनियर्स को भेजा था, तो वो आकर के कोर्ट में पेश हुए हैं। और एपी सिंह ने नोटिस ले लिया था, उसकी रिपोर्ट जो ना वो आ गई है, डिलीवरी रिपोर्ट। और सचिन की और सीमा गुलाम हैदर की रिपोर्ट भी आ गई है, उनकी रिपोर्ट हमने कोर्ट में लगा दी है और वो अभी तक उसमें पेश नहीं हुए थे और एपी सिंह ने उसके अंदर कोई वकालतनामा नहीं दिया था। तो कोर्ट ने सीमा हैदर की सर्विस को पर्याप्त मान लिया है, कोर्ट ने सचिन मीना की सर्विस को पर्याप्त मान लिया है, कोर्ट ने पंडित जी की सर्विस को पर्याप्त मान लिया है और ऑनरेबल कोर्ट ने डॉक्टर एपी सिंह की सर्विस को पर्याप्त मान लिया है। और इनको पर्याप्त मानकर सफिशिएंट सर्विस इसको माना गया है कि हाँ भाई, जो हमने नोटिस भेजे गए थे उनकी सर्विस हो चुकी है, उनकी तामील हो चुकी है। तो अगली डेट पर इनको अपना जवाब दाखिल करने के लिए माननीय न्यायालय ने आज इनको आदेश जारी किया है और शाम तक हमें डेट का पता लग जाएगा, क्योंकि मुझे निकलना था और दूसरे केस में भी जाना था। आज 2-3 केस इनके ऊपर जो है वो लगे हुए हैं। एक फरीदाबाद में भी इनके ऊपर आज केस लगा रहा है, जो डॉक्टर एपी सिंह ने बच्चों का धर्म परिवर्तन किया था, तो उसमें भी हमने ऑनरेबल कोर्ट ने एसएचओ को नोटिस जारी किया था, डीसीपी को, एसीपी को और कमिश्नर को कि बताइए आपने क्या किया। तो आज वो तारीख भी है। तो फैमिली कोर्ट गौतम बुद्ध नगर से हमने अपनी हाजिरी लगा करके और कोर्ट को अटेंड किया। हमने कोर्ट को बताया कि देखिए जनाब, ये हमने इनको नोटिस ऑनरेबल कोर्ट ने भेजा और ये इसकी सर्विस है, ये इसकी रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट हमने सारी कोर्ट में जमा करा दी है और कोर्ट हमारी बात से मुतमईन थी, सेटिस्फाई थी। और सचिन मीना की और सीमा गुलाम हैदर की और पंडित जी की और एपी सिंह की और तमाम अपराधियों की सर्विस को जो है वो सफिशिएंट मान लिया है कोर्ट ने और इनको आदेश दिया है कि अगली तारीख पर अपना जवाबनामा दाखिल करें। और अगर अगली तारीख पर ये अपना जवाबनामा दाखिल नहीं करते हैं तो फिर गवाही की तारीख आ जाएगी और हमारी एक तरफा गवाही होगी, सारे सबूत हम कोर्ट में देंगे और उसके बाद इस पे फैसला ऑनरेबल कोर्ट से आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी आज गुलाम हैदर की है कि आज गुलाम हैदर की जो कोशिश थी, जो अंसार बर्नी ट्रस्ट के थ्रू उन्होंने कोशिश की और भारत में हम भारतीयों को पुकारा, हम भारत के लोगों को पुकारा, भारत की सरकार को पुकारा, आदरणीय मोदी जी से हेल्प मांगी, आदरणीय योगी जी से हेल्प मांगी और बाकायदा भारत में एक वकील को अपॉइंट किया, जो कि मुझे अपॉइंट किया गया एक इंसानियत के नाते मेरे से रिक्वेस्ट की और मैंने इस केस को इंसानियत समझकर फ्री ऑफ कॉस्ट करने का निर्णय किया। तो आज जो हमारी 3 महीने की मेहनत थी वो रंग ले आई है और आज ये कोर्ट में आकर के पेश हुए हैं और इन्होंने वकालतनामा और जैसे ही अपना जवाबनामा अगली तारीख पे दाखिल करते हैं तो ये केस गवाही पे आ जाएगा और गवाही इतने गुलाम हैदर भी आ जाएगा, तो हम गुलाम हैदर की गवाही कराएंगे और उनकी तमाम जो सबूत वो लेके आएगा वो सबूत देंगे। तो ये जो शादी इन्होंने फर्जी शादी की है, ना केवल ये शादी को कोर्ट गलत करार देगी, तुम्हारा हो सकता है ऑनरेबल कोर्ट ये आदेश भी दे दे कि सचिन मीना के साथ तुम नहीं रह सकते और तुम्हें गुलाम हैदर के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन गुलाम हैदर के साथ रहने के लिए कोर्ट आदेश दे सकती है। और क्योंकि जब ये शादी जो इन्होंने फर्जी शादी की है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाएगी, तो उस शादी का कोई औचित्य नहीं रहेगा, फिर ना इसको भारत की नागरिकता पे ये मांग सकती है और ना ही भारत में ये शरण मांग सकती है। जब इसको गुलाम हैदर की बीवी करार दे दिया जाएगा तो ये इसको जेल होगी और इसको डिपोर्ट यहाँ से किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी आप लोगों की है, आपकी दुआओं की बरकत है, आपने जो मंदिरों में हमारे लिए अरदास की है, जो गुरुद्वारों में अरदास की है, जो मस्जिद में जाके दुआ की है, वो तो इंसानियत के मानने वाले लोग हैं, उन्होंने जो दुआ किया उनकी दुआएं आज रंग लेके आई है और ये कोर्ट में पेश होने को मजबूर हो गए और अगली तारीख पे ये अपना जवाबनामा, इन्होंने समय मांगा है कि हमें समय दिया जाए हमें ताकि जवाबनामा दाखिल कर सके, तो अभी अगली डेट पे जवाबनामा दाखिल करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी आपकी कामयाबी है। ये कामयाबी का श्रेय ये मोमिन मलिक को नहीं जाता, मैं तो एक प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ। आज ये केस है, कल को दूसरा केस आ जाएगा, मैं तो जब तक जीऊंगा वकील ही रहूंगा, तो ये तो मेरा प्रोफेशन है। एक केस इंसानियत के नाते भी जिंदगी में करके जाऊं, ऐसा है और बहुत से किए तो ये भी करके जाऊं। तो ये केस तो भारत की जनता का, जो भारत की जनता इंसानियत को चाहती है, जो भारत की जनता इंसानियत को मानती है, जो भारत के लोग इंसानियत को पूछते हैं, जो भारत के लोग जाति धर्म जाति पाति से रंग भेद से ऊपर उठकर, दुश्मनी से ऊपर उठकर और किसी मुल्क के नाम से ऊपर उठकर इंसानियत के नाते जो गुलाम हैदर को उसके बच्चे दिलवाना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान मुल्क से हमारे देश का कभी भी आंकड़ा ठीक नहीं रहा, हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, उसके बावजूद हमारे भारत के लोग एक इंसानियत के नाते इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मैं तमाम अपने उन भारतीय लोगों का, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का और अपनी माओं का, अपने बुजुर्गों का, अपने नौजवानों का, बच्चों का जो इस केस को इंसानियत के नाते सपोर्ट कर रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये पोजीशन आज जो आई है, जो हम जीत की तरफ अग्रसर हैं और वो कोर्ट में आने पर मजबूर है जवाब देने के लिए, तो ये सहरा हमारे भारत की जनता को जाता है, पूरी दुनिया की जनता को जाता है, जो इंसानियत के नाते इस केस को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो कुछ पड़ोसी मुल्क के लोग भी इंसानियत के नाते इस केस को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारा श्रेय, इसका सारा जो क्रेडिट है वो भारत की जनता को जाता है। तो मैं भारत की जनता को नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और दुनिया के तमाम लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस केस को बल दिया, इस केस को आवाज उठाई और इंसानियत के नाते वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सारा क्रेडिट मैं भारत की जनता को और पूरी दुनिया के उन इंसानियत के मानने वालों को देता हूँ जिन्होंने इस केस को किया है। आज हम इस केस में काफी आगे बढ़ चुके हैं और बहुत ज्यादा हम अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ चुके हैं। और अब इनको जैसे ही जवाब दाखिल करते हैं तो इनको जवाब में वो कागज दिखाने होंगे, कहाँ शादी हुई थी, शादी का क्या प्रूफ है और तलाक का क्या प्रूफ है। ये तलाक को किसी भी रूप में प्रूव नहीं कर पाएंगे और इनके जो इनके द्वारा
फर्जी शादी की चाल चली गई थी वो इनके मुंह पे ही मार दी जाएगी कोर्ट द्वारा, और इनको आदेश दिया जाएगा कि गुलाम हैदर ही सीमा हैदर का पति है और वो सचिन मीना जो है वो इलीगल रिलेशन में है। ये बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलने जा रही है, और इस सब के लिए आप सब जितने भी भाई बहन हमारे देख रहे हैं वो सब इसका क्रेडिट जाता है। तो मैं अभी उस कोर्ट से निकल के आया हूँ, अब दूसरी कोर्ट में जा रहा हूँ, क्योंकि आज गुलाम हैदर के ये 3 केस लगे हुए हैं, तो तीनों केसेस की हमने पैरवी की है। और जो मैं आपको बता दूं कि एक शायर ने एक शेर कहा है, जैसा कि हम पे कीचड़ उछालने की कुछ लोगों ने, कुछ हमारे दुश्मनों ने एपी सिंह के साथ मिलकर, एपी सिंह ने भी और सीमा हैदर ने भी हमारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की, इंसानियत के मानने वालों पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, हेमंत पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। तो मैं उनको एक शेर के जरिए से जवाब देना चाहता हूं कि फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो दोस्तों, आपकी दुआओं से हम आज रोशन है, आपकी अरदास से हम रोशन है, आपकी प्रार्थनाओं से हम रोशन है। आप हमारे लिए मंदिर में जाके प्रार्थना कर रहे हो, आप गुरुद्वारों में जाके हमारे लिए अरदास कर रहे हो, आप मस्जिदों में जाके अरदास हमारे लिए दुआ कर रहे हो, और तमाम हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जो दिल से हमारे लिए, जिनके हम पोते लगते हैं, बेटे के समान लगते हैं, वो बुजुर्ग आदमी हमारे लिए दुआएं कर रही हैं, हमारी माताएं दुआएं कर रही हैं, हमारी बहनें दुआएं कर रही हैं, हमारी बेटियां दुआएं कर रही हैं, और दुनिया के तमाम इंसानियत के मानने वाले लोग हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। मैं दिल से उनका शुक्रगुजार हूं, और आज उन्हीं की दुआओं से आज हम कामयाबी पे पहुंच गए हैं, क्योंकि सीमा हैदर और उसकी कंपनी ने यहाँ इतने पैर जमा लिए थे कि इनके खिलाफ कोई सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि ये लोग कोर्ट में आने को मजबूर और जवाब दाखिल करने को मजबूर है, और बहुत जल्द आपकी दुआएं रंग लाएंगी, और इनके झूठ को इनके मुंह पे मार के कोर्ट द्वारा ये साबित किया जाएगा कि ये कौन है और ये क्या रिलेशन है। और बहुत जल्दी गुलाम हैदर को उसके बच्चे भी मिलेंगे और सारी चीजें उनको मिलेंगी, ऐसा मेरा मानना है। और तो इस जानकारी के साथ, बाकी मैं अभी सफर में हूँ, मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। और जो डेट लगी है, क्योंकि अब 1 तारीख से कोर्ट की छुट्टियां भी पड़ रही है, तो छुट्टी के बाद डेट लगेगी, शाम तक पता लग जाएगा। लेकिन आज बहुत बड़ी कामयाबी हमारी हुई है, और जो ये रोज कहती थी हमें नोटिस नहीं मिला, हमें नोटिस नहीं मिला, इसके झूठ का पर्दाफाश हो गया है, और तमाम चीजें दुनिया के सामने अब आ जाएंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम उन बहनों का, भाइयों का, बेटियों का, माओ का, उन तमाम इंसानियत के मानने वालों का जो मेरे लिए दुआ करते हैं। इस केस वो आपकी दुआई मेरी ताकत है, आपकी प्रार्थना मेरी ताकत है, और आपकी अरदास मेरी ताकत है, और आपकी दुआओं से ही मुझे सद्बुद्धि मिली हुई है कि इंसानियत के नाते ये केस मैं कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैंने कोई चवन्नी नहीं ली है, ना कभी लूंगा, और इंसानियत के नाते अपने पास से खर्च कर रहा हूँ ताकि इंसानियत जिंदा रहे और इंसानियत का बोलबाला हमेशा रहे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।